शहर में सब खैरियत रही? नहीं भाईजान, बाबा ने असद को बुलाया था। क्यों? बाबा ने वकील से कहा है कि जिन ज़मीनों पर सलावे आबाद थे वो उनके नाम कर दी जाए। वकील पेपर तैयार करवा रहा है, असद सालिस बनेगा। इशरत, जी बाबा किधर है? इस वक्त तो वो अपनी डरने वाली जमीन पर जाते वहीं होंगे। ये यहाँ बैठी क्या कर रही है? अफशीन, अफशीन, तेरा बाप आया है, क्या कर रही है? चल यहाँ से, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी साथ। आप हमारी जमीन सलावों के नाम कर रहे? तुम्हें किसने कहा? मुझे हाँ या ना में जवाब दें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जवाब देने की। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं जब चाहूं, जिसको चाहूं, जिसके नाम चाहूं जमीन कर सकता हूं। मुझे तुम्हें ना जवाब देने की जरूरत है, तुमसे कुछ पूछने की जरूरत है। ये जमीन जायदाद आपने मेहनत मजदूरी करके नहीं कमाई है, ये हमारी खानदानी विरासत है। परदादा ने दादा को दी थी, दादा ने आपको दी, और आपने मुझे देनी है। ये जायदाद आपके पास अमानत है, आप इसमें खयानत नहीं कर सकते। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। लोग अपनी औलाद के लिए हराम खाते हैं, कत्लो गारत करते हैं, अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करते हैं, और आप मेरी बड़ी बनाई सल्तनत बर्बाद कर रहे हैं। बहुत फिक्र है तुम्हें मुस्तकबिल की। मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता। बड़े बड़े बादशाह आए और मुस्तकबिल के बारे में नहीं जान पाए, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में एक बात सबको पता है, वो ये कि मौत आनी है। इस जिस्म को कीड़ों ने खाना, इंसान का मुस्तकबिल खत्म होना है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। मर के तो सबने खाक होना है। आप चाहते हैं मैं जीते जी खाक हो जाऊं, जिंदा जिस्म दे दूं कीड़ों को खाने के लिए? ये देखो, तो देखो, ये देखो, ये जो लोग जा रहे हैं, हमें नहीं देख सकते, लेकिन ये हमें नहीं देख पाते। इसी तरह जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है, और फिर भी हमें रिस्क देता है, हमें सांस देता है। तो हम कौन सा उसे नाराज कर रहे हैं? हमारी जमीन है, हक है हमारा। ये जमीन किसी की नहीं, ये जमीन अल्लाह की है। कई आए कई गए, तो वक्ती तौर पे
अपना नाम इस जमीन के साथ जोड़ के समझते हैं कि जमीन हमारी है। नाम लिखवाने से जमीन कोई हमारी थोड़ी ही हो जाती है। ये जिसकी है उसी की रहेगी। नहीं, ये सब किताबी बातें हैं। जमीन कीमती है और ऐसे खैरात में देने के लिए नहीं है। सर पर छत ना हो ना तो कोई छतरी भी नहीं देता। तुम्हारी इसी बात को गलत साबित करने के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूं। आइंदा इस मौजू पर मुझसे कोई बात मत करना। किसी की जान लिए बगैर चैन नहीं आएगा तुझे। चल कर। लोग अपनी औलाद के लिए हराम खाते हैं, कत्लो गारत करते हैं, अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करते हैं, और आप मेरी बड़ी बनाई सल्तनत बर्बाद कर रहे हैं। मर के तो सबने खाक होना है। आप चाहते हैं मैं जीते जी खाक हो जाऊं, जिंदा जिस्म दे दूं कीड़ों को खाने के लिए। वालेकुम सलाम। आपने वो कागज तैयार कर लिए? ठीक है, आप कल वो कागज मेरे पास ले आएं ताकि मैं दस्तखत कर लूं। खुदा हाफिज। एक बात तो कंफर्म है, क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते। करता तो हूं। नहीं करते। मेरी दोस्तों के शौहर हैं, रोज उनके साथ फेसबुक इंस्टा पे तस्वीर अपलोड करते हैं, और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, 12-12 लाइनों की तारीफें भी लिखते हैं। आपसे तो इतना नहीं होता कि मेरा बिजनेस पेज ही अपने इंस्टा फेसबुक पे पोस्ट कर लें। मैंने ये बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें कहा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो कहती हूँ प्यार नहीं करता। पोस्ट नहीं कर सकता, बाकी जो हेल्प चाहिए वो कर लूंगा। प्रॉमिस? हाँ यार, प्रॉमिस। जब मैं ऑनलाइन कपड़े सेल करूंगी तब आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या मदद करूंगा? जब मैं ऐसे ऑनलाइन जाती हूँ ना, फिर ना मुझे साइट पर देख के एक के बाद एक कपड़े उठाने पड़ते हैं। एक तो वक्त बहुत ज़ाया होता है, दूसरा सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइट से ना मेरा मुंह मोटा लगता है। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना तो मैं यूं देख के एक के बाद एक कपड़े उठा सकूंगी, कपड़े भी मिक्स नहीं होंगे, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और मेरा चेहरा भी दुबला लगेगा। नहीं, मैं मुझसे नहीं होता यार ये। कहा था ना प्यार नहीं करते। अच्छा यार, कर दूंगा। हैं? मगर मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा भाई। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलनाज कलेक्शन से, और आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ गिफ्ट्स। जी हाँ, हमारी कलेक्शन कोई गिफ्ट से कम है भला। अच्छा, ये देखिए हमारा पहला पीस क्रीम में है, पर्ल का काम है,
ये जो मैं सारे आपको कपड़े दिखा रही हूँ, इनकी कीमतें मैं पोस्ट भी करूंगी। ये दूसरा देखे। भाई ये क्या कर रहे हैं? अपना घर बचा रहा हूँ भाई। ये कनाडा वैनाडा छोड़ो, अपने मुल्क जैसी बात कहीं और नहीं। मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी। चलो, अल्लाह ने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। कि बाबा जान, आपको तो पता है इस मुल्क के कवानीन बदलते हुए देर नहीं लगती। बस मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी जा सकूँ चला जाऊँ, पर जिमल को मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। जिमल की शाज़िल से मंगनी हुई भी है और वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। आप उससे बात करें, वो आपका बहुत मान रखती है। और शाज़िल के घर वालों से भी अगर बात कर लें तो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं शाज़िल के घर वालों से भी बात करूंगा और इंशाल्लाह जिमल की भी शादी होगी। सर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड का इतना बुरा हाल होगा। आजकल बच्चों को ग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो गेम की तरफ राग़िब है, तो ग्राउंड से उस तरह का लगाव ताल्लुक़ जो है वो नहीं रहा बच्चों का। बच्चे तो स्पोर्ट्स से दूर ही भागते हैं। सर लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ वापस लेकर आएं, उनमें स्पोर्ट्स के लिए शौक़ पैदा करें, क्योंकि सर स्पोर्ट्स सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए नहीं, उनकी मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा जब आखिरी बॉल पर छक्का मारता है और अपनी टीम को जितवा देता है, तो वो पहली बार सीखता है कि उसने जीत को अब्जॉर्ब कैसे करना है। और वही बच्चा जब आखिरी बॉल पर छक्का खाता है और उसकी टीम उसकी वजह से हार जाती है, तो वो सीखता है कि हार कैसे बर्दाश्त करनी है, हार से आगे बढ़कर फिर से कैसे जीतना है, अपनी टीम के साथ एक होकर आगे कैसे बढ़ना है। सही कह रही हैं आप। मैं कोशिश करूँगा, इस पर और भी करता हूँ कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ कैसे राग़िब किया जाए। वैसे भी किसी का कौल है कि जिन कौमों के ग्राउंड जो हैं वो भरे होते हैं और उनके अस्पताल खाली होते हैं। सर इजी है, अगर हम एक स्पोर्ट्स वीक अनाउंस कर दें और उसमें बच्चों के लिए प्राइजेस रखें, इंशाल्लाह बच्चे खुद ब खुद आएंगे इधर। होपफुली। मैं सोच रहा था आपको पहाड़ से नीचे धक्का दे दूं। तुम जैसी औलाद से ऐसी तवक्को हो सकती है। ज्यादा मासूम ना बने, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारा बचपन मेरी ख्वाहिशों का कत्ल किया। आपके असूल मेरी जवानी खा गए। जिम्मल से शादी की ख्वाहिश की, आपने इनकार कर दिया। और अब मेरी जमीन सलाहों में बांटने जा रहे। आप कभी मेरे बाप बने ही नहीं। मैं भी आपका बेटा नहीं बनूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान इधर तो नहीं आए? नहीं, इधर नहीं आए। कल शाम से घर पे नहीं आए, हर जगह ढूंढ लिया, मोबाइल भी उनका बंद जा रहा है। कहाँ है बाबा जान? क्या मतलब कल शाम से नहीं मिल रहे? पता नहीं जी, हर जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रहे। मैं नीचे रशीद साहब के घर पता कर लेता हूँ, अगर आपको कोई इतला मिली तो घर पे दे दीजिएगा। जी ठीक है। भाईजान, करामत भाई, करामत भाई, करामत भाई कहाँ है बाबा जान? वो बंदे लगा दिए हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे, तुम सब्र करो। कहाँ कहाँ ढूंढ रहे? हर जगह हर जगह हर जगह। भाईजान चलो आपके साथ। नहीं नहीं, तुम रुको रुको इधर। सिमला के पापा जान तो कल रात से घर नहीं आए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। जी भाईजान। सारे अस्पताल देख, बस अड्डे जा, लोगों से पूछ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है भाईजान। हेलो, कब, कैसे? चलो ना खैर करे, हम निकलते हैं, फिर आते हैं हम। हाँ हम आते हैं। तो बहुत देर हो गए, 10:30 हो गए इस वक्त। सब खैरियत है ना भाई? नहीं, वो बाबा जान का इंतकाल हो गया। बाबा जान का इंतकाल हो गया? कैसे? पहाड़ से गिर गए, पाँव फिसला या
चक्कर आया, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जनाजा कब है? आज असर के बाद। तुम तैयारी कर लो, बस 15-20 मिनट में निकलते हैं। मैं गुलनाज को बता दूं। सब मुझे कहते थे कि मैं यतीम हूँ। मैंने कभी खुद को यतीम नहीं समझा। बाबा जान ने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। आज मैं यतीम हो गई। सिर्फ मैं नहीं बाबा जान, सब यतीम हो गए आज। आपके बगैर कभी कुछ पहले ऐसा नहीं होगा। भाईजान जनाजे ना टाइम हो गया ते जनाजा उठा। दुआ करा चलो जी चलो कुड़ियाँ सैडर के रिश्वरा जनाजा। दुआ करा जी। मुझे पता है खासकर आपके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। जी भाई, कल के सारे इंतजामात हो गए? जी भाईजान, आप फिक्र ना करें। ठीक है, जाओ। भाईजान अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकता हूँ। जो हुक्म भाईजान। बाबा जान को ये जगह बहुत पसंद थी। हमेशा यहाँ आकर खड़े हो जाते थे। उन्हें क्या मालूम था यही जगह उनकी मौत की वजह बनेगी। मौत का वक्त तो तय होता है, ये
सब तो बहाने हैं। बहुत तकलीफ हुई होगी उन्हें। मैं कल सारी रात सोचती रही कि क्या उनकी जान फौरन निकल गई होगी या फिर तड़पते तड़पते। मदद के लिए शायद आवाज दी हो या फिर शायद इतनी हिम्मत ही ना हुई हो। बहुत तकलीफ हुई होगी ना। अल्लाह बेहतर जानता है। तुम उनके लिए दुआ करो और इस सब के बारे में मत सोचो। मैं कैसे ना सोचूं शादिर में। मुझे यकीन है उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी। मुझे भी यकीन है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सबके बारे में मत सोचो। जहाँ कहीं भी हैं इससे बहुत अच्छी जगह पर है। सिमर चलो, घर में सब हमारा वेट करेंगे। चलो सिमर चलो यहाँ से। बाबा जान के जाने का जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। इस जमाने में ऐसे कौन से लोग होते हैं जो करोड़ों की जायदाद के मालिक होते हैं और फकीरों की जिंदगी गुजारते हैं। लाखों रुपया किराया आता था बट कभी किसी को पता ही नहीं चल सका कि आखिर वो पैसे जाते कहाँ थे। एक जादू था उनकी शख्सियत में। उन्हें पता लग जाता था कि कौन क्या महसूस कर रहा है, वो भी पूछे बिना। इसीलिए तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा रहते थे, रो रहे थे। जनाजा जहां जहां से गुजरा था हर कोई रो रहा था। अल्लाह करे कि करामत भाई उनकी जगह ले लें। करामत भाई उनकी जगह नहीं ले सकते। बाबा जान तो जिंदगी में मायूस ही रहे उनसे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एहसास जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है। जैसे 18 साल की बच्ची माँ बनते बिल्कुल ही बदल जाती है। लेकिन जिन्होंने नहीं बदलना होता वो तो माँ बाप बनकर भी नहीं बदलते। सामने मिसालें मौजूद हैं। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सियाने कहते हैं कि नसीब जो है वो औरत का होता है। खैर और सुनाए शाहरुख भाई, क्या चल रहा है? बस वही सोशल वर्क, पीआर इतनी है कि जो हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है, वो आ जाते हैं, फिर बंदा कहाँ ना कर सकता है। और फिर आपको पता है सोशल वर्क खिदमत खल की है। जी जी, ये तो इतना सोशल वर्क करते हैं, घर के कामों की उनको फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और आप सुनाए, जॉब कैसी चल रही है आपकी? ओ जी, मैं तो नौकरी से रिजाइन कर दिया। क्यों? मेरी और आयशा की कैनेडियन इमिग्रेशन आ गई है। तो जिमिल भी आपके साथ जाएगी? नहीं, अभी तो सिर्फ मैं और आयशा ही जाएंगे। बस सिमर यहाँ अकेली होगी, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ उसके लिए, उसका भी कुछ करना पड़ेगा।
और मुझे बस ये पता है कि अगर मैंने अभी वक्ती तौर पे ये सब कुछ ना किया तो कुछ पता नहीं कवानीन बदल जाए। सही बात। मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि हम शादी की तारीख के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन अब बाबा जान की वफात हो गई है, तो क्या किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रहा है। बाबा जान का इंतकाल हुआ अभी, और भाभी उसी जगह खड़ी थी जहाँ से बाबा जान नीचे गिरे थे। दिल भर आया होगा, भाभी के कजन ने सिर्फ दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा होगा। हाँ हाँ, हिला वजह परेशान हो रहा है। सही बताया। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ सच बता। चलो, आज नहीं होगा, कल तो ऐसा हो सकता है। वैसे भी दादा जान कहते थे ना, जिंदगी कहानी दो तरह की होती है। एक वो जो वक्त लिखता है और हम जीते हैं, दूसरी वो जो हम लिखते हैं और हम जीते हैं। और आप अपनी जिंदगी कहानी खुद नहीं लिख सकते ना, वक्त लिखता है। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और ये कहानी जमल के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, ये हुई ना बात। मैं तेरे साथ हूँ। भाभी को घर लाएंगे। हम ये छुप छुप के देखना ना बंद कर दे, खुल के सामने आ जाओ। वो तुझे अपना ख्वाब याद है? क्या कहा था भाभी ने? तुझ में हिम्मत आ गई, अब हिम्मत दिखाने का वक्त है। पापा की मौत तो बहुत अफसोस हुआ है। सच में सर से आसमान ही चला गया है। बस ये अल्लाह के काम है, इंसान तो अफसोस ही कर सकता है। पापा जान का बहुत अफसोस हुआ। मैं आया था जनाजे पे भी, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। देखा था मैंने। दुआ पढ़ ले, फिर मुझे ज़रूरी काम है। बस हम फातिहा के लिए आए थे। वकील क्यों आ रहा? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। करामत साहब किधर हैं? वकील साहब अभी अभी अंदर गए हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। वो बाबा की मौत का बहुत दुख है हमें। उनसे कहें कि अगर मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। मैं बताता हूँ उनको कि आप आए। पप्पू वकील साहब को पानी पिलाओ। ये सही वक्त तो नहीं है, लेकिन बाबा जान का हुक्म था। ये कागजात है। कैसे कागजात? बाबा जान की ख्वाहिश के मुताबिक सलावे जिन ज़मीनों पर आबाद थे वो उनके नाम कर दी गई हैं। बकवास है ये।